नमस्ते साथियों, जैसा कि आज के इस वीडियो की विषय वस्तु है रेड्यूसिंग ब्याज दर और फ्लैट ब्याज दर में क्या अंतर है और साथ ही किस ब्याज दर पर ऋण प्राप्त करना ज्यादा बेहतर होता है। तो यहाँ पर हमने एक उदाहरण लिया है और साथियों जो भी जानकारी आप तक हम प्रेषित कर रहे हैं तो ये जानकारी जो लोग ऋण उपलब्ध करवाते हैं उन साथियों से हमने जानकारी प्राप्त की है और उसी जानकारी को हम इस वीडियो के माध्यम से आप तक प्रेषित कर रहे हैं। ठीक है, तो यहाँ पर आप देखेंगे हमने लोन का जो अमाउंट है, अर्थात यदि कोई व्यक्ति 10 लाख रुपए का ऋण जो है बैंक से लेता है, अर्थात लोन लेता है और 5 साल के लिए वह प्राप्त करता है, ऐसी स्थिति में रिड्यूसिंग रेट और फ्लैट रेट क्या होगा, ठीक है, या इनमें क्या डिफरेंस है और किस में हमको नुकसान होगा, इस बारे में जानेंगे। रिड्यूसिंग रेट की हम बात करें, मान लिया जाए रिड्यूसिंग रेट जो है वो 10.85 की दर है और फ्लैट रेट की जो दर है वो 6.5 है। ठीक है, तो ऐसी स्थिति में ज्यादा बेहतर ब्याज दर कौन सी होगी। तो सबसे पहले हम समझ लेते हैं कि रिड्यूसिंग का क्या आशय है और फ्लैट का क्या आशय है। रिड्यूस का मतलब होता है घटता क्रम, यानी घटता हुआ। ठीक है, और फ्लैट का मतलब एकदम चौरस समतल, बिल्कुल जैसा प्रारंभ में है वैसे ही बाद तक चलते रहेगा। तो रिड्यूसिंग का मतलब यहाँ पर समझ लेते हैं कि जैसे कि मान लिया जाए मूलधन जो लिया है हमने, उस मूलधन पर पहले महीने में जो ब्याज है कुछ अधिक लगेगी। ठीक है, और अगले महीने में जो मूलधन पड़ जाएगा तो उतना मूलधन जो शेष राशि से कम हो जाएगा उसी पर ब्याज लगेगा। इस तरह से ब्याज दर भी कम होते चलती। फ्लैट में ऐसा नहीं होता है। फ्लैट में क्या होता है कि सीधे एक सी जो ब्याज दर है वो चलते रहती है। ठीक है, और मूलधन कम होते रहता है। तो इसको हम उदाहरण के माध्यम से समझ लेते हैं। तो सबसे पहले हम रिड्यूसिंग पर चलते हैं। तो यहाँ पर देखिएगा रिड्यूसिंग रेट लोन टेबल, तो यहाँ हमने केवल 3 माहों के लिए लिया है। ठीक है, जैसे यहाँ लिखा है माह, फिर मूलधन, फिर ब्याज, फिर शेष राशि, है ना। इसी प्रकार फ्लैट रेट में आप देखेंगे तो माह, मूलधन, ब्याज और शेष राशि। तो यहाँ पर देखेंगे कि जो रिड्यूसिंग रेट की जो EMI यानी जो मासिक किस्त है, मासिक किस्त 21,668 रुपए मान लिया जाए वो किस्त बनती है। ठीक है, और ऐसी स्थिति में यहाँ पर आप देखेंगे तो पहले महीने के लिए मूलधन जो होगा इस रेट से मूलधन क्या होगा 12,626 रुपए और उसकी ब्याज दर लगी 9,042 रुपए। ठीक है, इन दोनों को जोड़ देंगे तो ये जो EMI है जिसे कि मासिक किस्त कहते हैं, ठीक है, ये बनती है। अब यहाँ पर आप देखेंगे जो शेष राशि बचेगी तो 10 लाख रुपए में से 10 लाख यहाँ पर हम लिख देते हैं राशि को। ठीक है, और इसमें से हमको जो मूलधन है उसे कम करना होगा। ठीक है, तो हम कम करेंगे 12,626 रुपए। यही राशि कम होगी, ब्याज कम नहीं होगा क्योंकि ब्याज तो पूरे इस पर लगे तो ब्याज बैंक को चला जाएगा। जो मूलधन कम हुआ है वही कम इसमें से होगा। तो हम घटा के देख लेते हैं। यहाँ से 10,000 होगा, 10 में से 6 गया 4, यहाँ बचेगा 9, 9 में से 2 गया 7, यहाँ बचेगा 9, 9 में से 6 गया 3, तो यहाँ बचेगा 9, 9 में से 2 गया 7, यहाँ बचेगा 9, 9 में से 1 गया 8 और यहाँ पर बचेगा 9। इस तरह से आप देखेंगे 9,70,000 शेष मूलधन की राशि बच जाएगी। अगले महीने फिर इसी पर जो EMI हम पेड करेंगे उसमें ब्याज देखिएगा यहाँ पर ये 8,928 और मूलधन 12,740। तो यहाँ पर आप देखेंगे ब्याज दर कम हो रही है, मूलधन बढ़ते जा रहा है, यानी मूलधन ज्यादा पड़ते जा रहा है। ठीक है, तो यहाँ पर आप देख रहे हैं इसको जब हम कम करेंगे और इन दोनों को इसको जो है इसको मतलब इसमें से कम करेंगे तो ये राशि, ये जो राशि है ये निकल कर आएगी और अगले महीने में फिर जब इस पर ही ब्याज लगेगा, यानी इस पर पूरे पर 10 लाख पर नहीं ब्याज लगेगा, इस पर ब्याज लगेगा और जब ब्याज लगेगा तब जो मूलधन है वो इतना पड़ जाएगा 12,855 और ब्याज 8,812। ठीक है, तो इसमें से हम इस राशि में से अब इसको कम कर देंगे तो इतनी राशि बचेगी। तो यहाँ पर समझाने का आशय ये है, आप देखेंगे तो मूलधन पहले महीने में हमने कम भुगतान किया, ब्याज ज्यादा भुगतान किया 12,626, तो जबकि ब्याज 9,042 रुपए ही पेड किया। ठीक है, जो राशि बची तो अगले महीने देखिएगा यहाँ मूलधन बढ़ गया यहाँ पर 12, क्योंकि EMI जो है 21,618 ये तो हर महीने कटना है, इसमें मूलधन ज्यादा हो जाएगा और ब्याज कम होते जाएगा। ठीक है, तो यहाँ पर देखिएगा 9,042 रुपए ब्याज था, अब दूसरे महीने में 8,928 रुपए बचा, तीसरे महीने में फिर 8,812। तो ये कम होते चलता है, कम होते चलता है, इसी कारण से रिड्यूसिंग रेट कहते हैं। ठीक है, रिड्यूसिंग रेट इसीलिए कहा जाता है। और जो मूलधन है कहना चाहिए उसका जो
ग्राफ है वो बढ़ते जाएगा ना, वो ज्यादा बढ़ते जाएगा। ठीक है, इस तरह से अंत में आप देखेंगे तो मूलधन जो है वो ज्यादा होते जाएगा और ब्याज की दर कम होते जाएगा और अंत में जो ब्याज है वो पूरा भुगतान हो जाएगा। फ्लैट रेट में क्या होता है देखिएगा, इसमें उदाहरण के लिए यहाँ पर हमने देखा कि जो मूलधन है ना, मूलधन जो है वो उसकी राशि फिक्स रहती है मूलधन की, ठीक है, और ब्याज की राशि फिक्स रहेगी। अब यहाँ पर आप देखेंगे जो ईएमआई है, ईएमआई 22,083 रुपये मान लो बनी, उदाहरण के रूप में हम बता रहे हैं, तो 22,083 में से 5,416 रुपये ब्याज बन जाएगा प्रति माह का, और ये प्रति माह यही ब्याज चलते रहेगा अंत तक यही ब्याज दर चलती रहेगी, और ये जो मूलधन है वो यही पड़ते रहेगा। ठीक है, तो यहाँ पर जो फ्लैट यानी एक समान चलते रहता है, इसमें कमी नहीं होती है। ठीक है, यहाँ पर जो मूलधन की राशि और ब्याज की राशि समान रूप से चलते रहती है, इसे हम कहते हैं फ्लैट रेट। ठीक है, तो यहाँ पर आप देखेंगे यदि ब्याज की दर फ्लैट की 6.5 है तब हमें फ्लैट रेट में नुकसान होगा। ठीक है, और रेड्यूसिंग रेट में हमको लाभ होगा, क्योंकि इसमें कम भुगतान होगा, लगभग 3 लाख रुपए का ब्याज जो है वो भुगतान होगा। ठीक है, जबकि इसमें हम देखें 3,25,000 के लगभग भुगतान होगा, जिसमें 25,000 का इसमें नुकसान होगा। किंतु यदि फ्लैट रेट 6% ही है तब लगभग 3 लाख का ही भुगतान होगा, 3 लाख ब्याज भुगतान होगा, इसमें हमको बिल्कुल भी नुकसान नहीं होगा। ठीक है, तो इस तरह से हम देखें फ्लैट रेट यदि कम होता है तो हमें नुकसान नहीं होता है, सेम ही ब्याज की राशि जाएगी। ठीक है, किंतु यदि फ्लैट रेट में यदि 0.25 भी यदि बढ़ा दिया गया तो काफी अंतर हो जाता है। तो आज के इस वीडियो में हमने बताने का प्रयास किया है कि फ्लैट रेट क्या होता है और रिड्यूसिंग रेट क्या होता है। ठीक है, तो आप ये जो ब्याज की दर है इसको देखें और इसके आधार पर ही किस रेट पर आपको लोन लेना चाहिए। आज की इस वीडियो के लिए बस इतना ही, मिलेंगे अगले वीडियो में, तब तक के लिए जय हिंद।